हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नई श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। तो आज की जो हमारी सीरीज रहेगी वो बहुत ही लाजवाब सीरीज रहेगी। हम एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार के जो लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम जो गत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं रीजनिंग के, किसके? रीजनिंग के, हम एक एक प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपके लिए कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आपके एसएससी, एमटीएस एवं हवलदार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये सभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों का आपको 100% आपके एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करें और आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, बहुत ही धमाकेदार है। तो चलते हैं एसएससी, एमटीएस, हवलदार गत वर्ष प्रश्न पत्र, और ये हैं आपके रीजनिंग के। तो रीजनिंग के जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक एक क्वेश्चनों को ढंग से देखें, किस तरीके के सॉल्यूशन शॉर्टकट में किया जाता है, किस क्वेश्चंस को किस बेस पर आप हल कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या करें? दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको कथन दिए गए होंगे और निष्कर्ष दिए गए, उनको ध्यानपूर्वक क्या करें? पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, और जो ये कथन दिए गए हैं उनको क्या मानना है? सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। लेकिन जो आपको दिए गए हैं वो चाहे किसी भी रूप में हो, आपको ये कथन हमेशा क्या मानने हैं? सही। निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस 2023 का प्रश्न है। चलते हैं, पहले हम कथन के अनुरूप हम आरेख बनाएंगे, क्योंकि हम बैन आरेख के अकॉर्डिंग इसको बनाकर हम हल करेंगे। तो पहला क्या कह रहा है कथन? ध्यान से सुनिए। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ये सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। ये कुछ बिल्लियां क्या हैं? चूहे हैं। सभी चूहे चमगादड़ हैं। सभी चूहे क्या हैं? चमगादड़ हैं। ठीक है, ये अब इसमें आप देख रहे हो कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, सभी चूहे चमगादड़ हैं। ये हमारा डायग्राम कथन के अनुसार बना है। अब हम दूसरा एक डायग्राम बनाएंगे। क्यों ज़रूरत है? ध्यान से सुनिए बेटा, कि कुत्ते का रिलेशन चूहे और चमगादड़ से नहीं है। तो इस रिलेशंस को बनाने के लिए हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे या, ठीक है, कैसा होगा वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है उस जगह। ये कुत्ते हैं और ये क्या हैं? बिल्लियां हैं। और कुछ बिल्ली क्या और कुत्ते क्या हो गए? चूहे हो गए। और सभी चूहे क्या हैं? चमगादड़ है। एक ऐसा भी आपका क्वेश्चन, ऐसा डायग्राम और एक ऐसा डायग्राम बनता है। ये दोनों ही डायग्राम यदि आंसर देते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर नहीं देते हैं तो ये गलत है। चलिए, पहला क्या कह रहा है निष्कर्ष? ध्यान से देखिए भाई। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं। क्या कुछ चमगादड़ कुत्ते हैं? तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? मना कर रहा है। और कुछ कुत्ते क्या हैं? चमगादड़ हैं, ये रहे। तो ये पहला यहाँ क्या कह रहा है? सही। तो इसलिए एक जगह गलत है, एक जगह सही है, तो ये क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है? कुछ चूहे कुत्ते हैं। कुछ चूहे क्या हैं? कुत्ते हैं। तो देखिए, कुछ चूहे क्या हैं? कुत्ते हैं क्या? नहीं सर, यहाँ तो सेकंड तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ चूहे कुत्ते हैं, ये रहे। तो यहाँ सेकंड क्या हो रहा है? सही हो रहा है। इसलिए एक जगह गलत है और एक जगह सही है, तो ये भी क्या हो गया?
गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, तीसरा, कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, बिल्कुल ये रही, कुछ चमगादड़ क्या हैं, बिल्लियां, यहाँ ये दिखाई दे रही हैं, तो तीसरा यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, ये रही, तो ये यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा बिल्कुल करेक्ट, तो तीसरा यहाँ भी सही है, यहाँ सही है, तो ये यहाँ भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो निष्कर्ष है, जो अनुसरण करता है, वो कौन सा, तीसरा अनुसरण करता है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है कि एक डायग्राम बन रहा है तो दूसरे की संभावना है तो बनाइए, और बना के दोनों डायग्राम यदि आंसर देते हैं तो सही है, अन्यथा आपका आंसर जो निष्कर्ष के रूप में वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूमने की अनुमति नहीं है, इसको घुमाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा इसको, तो जो ये आकृति इस टाइप की ये कहाँ है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो थोड़ा सा ये देखिए ऐसे ये दिखाई दे रही है, फिर ये यहाँ आ रही है, फिर ये एक इस तरीके से जा रही है, फिर नीचे, फिर ये और ये। तो आपको ये जो डायग्राम इस तरीके से फेस हो रहा है, ठीक है, ये तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत ये आकृति दिखाई देती है, बाकी किसी में ये आकृति दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में LEJ को XJT, ठीक है, और ठीक है FAME को LBZJ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में CABLE को किस रूप में लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये कह रहा है LEJ को क्या कह रहा है, XJT लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, भाई ये L का क्रमांक कितना है, 12, इसका E का 5, J का 10, ठीक है। और अब ध्यान से देखोगे आप, तो ये क्रमांक कितना था, 24, ये कितना है 10, और ये कितना है 20। तो आप देखिए इस 12 का दुगना कर दें, 2 से गुणा, तो 12 दूना 24 ये लिख रहा, 5 का 5 दूनी 10 ये लिख रहा, 10 दूना 20 ये लिख रहा। तो प्रत्येक को हमने दुगना करके यहाँ लिखा हुआ है। किसका, अक्षरों का दुगना, किसका, जो अक्षर क्रमांक हैं उनका दुगना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, FAME को क्या कह रहा है, LBZJ। तो इसको जब आप देखोगे तो ये क्या है बेटा, या F का क्रमांक 6, 1 और ये 13, 5, ये है 12, 2, 26 और ये 10। तो आप देखिए जैसे ही 6 का आप दुगना करोगे, क्या करोगे बेटा, 6 का दुगना करोगे, 6 दूनी 12 तो ये लिख रहा, 1 दूनी 2 ये लिख रहा, 13 दूना 26 ये लिख रहा, 5 दूनी 10 ये लिख रहा। तो आपको ये जस्ट दुगने करके लिख दिए हैं। ऐसे ही हम इनके क्रमांकों को क्या करेंगे, जस्ट डबल करेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये है CABLE, ये 3, 1, 2, 12, 5 इनके क्रमांक हैं। अब इनका जस्ट डबल करें तो 3 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 का दुगना करेंगे 1 दूनी 2, ठीक है, 2 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 12 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 24, 5 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 6F बन गया, ये 2B बन गया, 4D बन गया, 24X बन गया, J 10 बन गया, ठीक है। ये अब देखिए आंसर है FBDXJ।
एफ बी डी एक्स जे बी ऑप्शन इज राइट। देखिए एफ ये रहा, बी ये रहा, डी ये रहा, एक्स ये रहा, जे ये रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है ना? कर सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा? अब किस आपको ये समीकरण सही करना है जब दो चिन्हों को आपस में बदल दें, तो आपको क्या करना है? ए ऑप्शन चेक करना है। चलिए पहले हम सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन चेक करें तो माइनस और भाग को आपस में बदलेंगे, तो 11 भाग की जगह माइनस 77 प्लस 253 गुणा 23 और ये कितना हो गया? भाग 800 बराबर 58। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि 800 का भाग 23 में कभी नहीं जा सकता है और ना ही इसके गुणा में ये भाग जा सकता, तो ये ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट क्या हो गया भाई? गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करिए, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि गुणा और भाग को बदल दें, गुणा और भाग को। तो देखिए 11 भाग की जगह गुणा कर लेंगे 77 प्लस 253 और गुणा की जगह क्या कर दें? भाग 23 माइनस 800 बराबर 58। ठीक है, ये आ गया। अब जब हम इसको काटें तो ध्यान से देखना, 23 का हम जैसे ही 253 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार चला जाएगा। कितनी बार? 11। और 11 का ये भाग चला गया तो कितना आया? 11 गुणा 77 प्लस 11 माइनस 800 बराबर 58। अब जैसे ही आप गुणा करोगे, क्या करोगे? गुणा, तो 11 का गुणा 77 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 11 7 77, 11 7 77 और 4 84 प्लस 11 करेंगे 800 माइनस करना है 58 आ जाए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 858 माइनस 800 बराबर 58। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही होगा, तो किस को बदलने पर सही हुआ? बी ऑप्शन को बदलने पर सही हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? और ये ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा बोर्ड मास का नियम शुरू होता है। कौन सा शुरू होता है? बोर्ड मास का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों आपको देखिए, ये कह रहे हैं 38 का रिलेशन 78, 102 का रिलेशन यहाँ पूछ रहा है और 56 का रिलेशन 94 है। ठीक है, तो ये किस विधि से यहाँ है? तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो 38 को अनुपात 78 कैसे कहते हैं? 38 का दुगना कितना होता है बेटा? अगर करेंगे तो 2 का पाड़ा 8 में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और ये 6 और 1 7, 76। 38 दूना 76, आराम से कर सकते हैं। अब 76 को कितना पड़ रहा है? ये कितना पड़ रहा है? 78। तो 2 हमने ये जोड़े, 2 क्या है? कॉमन नंबर है। क्या है? कॉमन नंबर है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया? 78 हो गया। ऐसे ही हम आगे चलें तो इस 46 को कितना कह रहा है? 94। तो 46 का दुगना कितना होता है बेटा? 92 होता है। और 92 में जैसे ही हम कॉमन 2 जोड़ेंगे, कितना कॉमन जोड़ेंगे बेटा? 2 हम कॉमन जोड़ेंगे नंबर, तो हमारा कितना हो गया? 94 हो गया। ये क्लियर है ना? तो यहाँ इसकी भी वैल्यू आ गई और यहाँ इसकी भी वैल्यू आ गई। सेम पैटर्न पर आप इस वैल्यू को लाएंगे तो 102 का दुगना कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए भाई, 102 का दुगना 200,
4 हो जाएगा। और जैसे ही 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन नंबर लेंगे आप, तो इसके बाद आपके जोड़ कितना होगा, 206। कितना होगा, 206। इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट, बी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दर्शाए गए अनुसार पी क्यू पर दर्पण रखने पर दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अरे ये जो लेटर हैं इनको बदलना है, ठीक है। और ये पी क्यू एक दर्पण है, जिधर छाया होती है उधर आपको बदलना होता है, ठीक है। तो आराम से बदलेंगे। देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा, टी, फिर ये एन, ऐसा है, इस तरीके से बनेगा ए, फिर क्या होगा एच, फिर क्या होगा सी, फिर आर, फिर ये ई, और फिर क्या होगा एम। ये आपका बनेगा। तो कौन सा आंसर है बेटा, टी एन ए एच सी आर ई एम, ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अब बाकी क्यों, देखिए पहले ये नहीं आएगा एम, ये नहीं आएगा, और एन टी सी नहीं आएगा, इसलिए गलत है, ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी संख्या दी गई श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे को प्रतिस्थापित करेगी। तो ध्यान से देखिए इस श्रृंखला को 1, 1, 2, 4, 7, 11, 16, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया यहाँ बीच में, 29, 37। अब आराम से देखिए बेटा, यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ इस फर्स्ट नंबर से सेकंड पर जाना है, सेकंड से थर्ड पर, थर्ड से फोर्थ पर, फोर्थ से फिफ्थ पर, फिफ्थ से सिक्स पर, सिक्स से सेवन पर, 8 पर, 8 से 9 और 9 से 10। ये एक सीरीज जो चलेगी, फिक्स चलेगी। तो देखिए 1 से 1 जाने पर जोड़ा कितना आपने, 0। 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाता है, 1 + 2 कितना हो जाता है, 4, 4 + 3 कितना हो जाता है यहाँ पे, 7, ध्यान रखें। और 7 + 4 कितना हो जाता है, 11, 11 + 5 कितना हो जाता है, 16, 16 + 6 कितना हो जाएगा, 22, और 22 + 7 कितना हो जाएगा, 29, और 29 + 8 कितना हो जाएगा, 37। इसका आपका 22 यहाँ क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर आया हुई वैल्यू है, तो इसलिए ऑप्शन इज ए करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। आप देख रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 लगातार जोड़ रहा है, ठीक है, इसलिए 7 का आंसर है ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं भाई, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी आप चिन्ह मानिए के बाईं ओर की संख्या के दाईं ओर की संख्या के कुछ तर्क, कुछ नियम, कुछ संबंध के साथ संबंधित है। कोई भी आपका मेथडोलॉजी हो सकती है जो इनको यहाँ सॉल्यूशन करके रख रही है। तीसरी, समान तर्क, नियम, संबंध के आधार पर समान हैं। ये 3 हैं जो समान, 3 जो समान एक जैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। दिए गए विकल्प में से बेजोड़ का चयन करें। बेजोड़ मतलब होता है अलग, क्या होता है, अलग, भिन्न, विषम का चयन करें, ठीक है। तो चलिए हम ए को चेक करें। ए क्या कह रहा है, 2, 5, 6 -60, ठीक है। अब ये कह रहा है सर ध्यान से देखिए कि 2 × 5 × 6, तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, तो इसका मतलब ये हो गया। आगे ध्यान से देखिए बेटा, बी का, ये बी का कह रहा है 3, 2, 1 = 2, 3, ठीक है। तो अब इसको जब हम करेंगे तो 3 × 2 × 1, तो 1 दूनी 2, 2 2 3 6, 6 आ गया। यहाँ कितना है, ये 23, और यहाँ कितना है 6, ये अलग हो गया। आगे सी ऑप्शन चेक करिएगा, 1, 3, 7 माइनस ये 21। जब आप इसको हल करोगे 1 × 3 × 7
बराबर बराबर, तो 7 या 21, 21 एकम 21, बिल्कुल ये बराबर हो गए यहाँ पे। ऐसे ही आप डी को चेक करोगे, किसको करोगे भाई, डी को। तो डी में आप ध्यान से देख रहे हैं 4 × 7 × 2 बराबर 56। तो आप देखिए गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 चौका 56। तो इसका मतलब आप देख रहे हो ये भी 56, ये 56 है, ये 21, ये 21 है, ये 60, ये 60 है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो ये बी ऑप्शन इज इस ग्रुप से अलग हो गया, इसलिए ये बेजोड़ है। तो आंसर कौन सा बना बेटा, बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ आंसर है बी ऑप्शन, जो अपने समूह से अलग है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। कौन सा है, 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को आएगी या प्रतिस्थापित करेगी। ध्यान रखना, तो ये क्या कह रहा है, 88, 92, 46, 50, 25 और ये क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले आप यहाँ से पहले पद से सेकंड पे जाओगे तो कितना जोड़ा भाई आपने, 4 जोड़ा। तो 88 में जैसे 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 92। यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो तो जैसे ही आप 92 में, ठीक है, 92 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 46। अब यहाँ से आप देख रहे हो ध्यान से कि इस स्थान से ये स्थान जा रहे हो, कितना जोड़ रहे हो, 4। 46 में 4 जोड़ेंगे 50 हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ जाना चाहते हो तो 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो पहले 4 जोड़ रहा है, फिर 2 का भाग लगा रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 2 का भाग लगा रहा है। अब कितना जोड़ेगा बेटा, +4। तो +4 जोड़ेंगे तो 25 और 4 कितने होते हैं, 29। तो ये आपका ऑप्शन बना, सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह, आप देखोगे तो 29। तो पहले जो संख्या है उसमें 4 जोड़ के 92 आ रहा है, 92 में 2 का भाग देंगे 46 आ रहा है, 46 में 4 जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक, निम्नलिखित में से स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। ये कह रहा है इन चिन्हों को उपयोग करके अपने समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो पहले ए ऑप्शन को रखें, तो ए ऑप्शन रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 34 ए ऑप्शन रख के देख रहे हैं भाई, ठीक है। ये जो प्लस कॉमा इंटू कॉमा भाग कॉमा माइनस, तो 34 + 6 गुणा 2 बराबर 5, ठीक है, भाग 5 माइनस 21 ये है। तो आप ध्यान से इसको हल करें तो बोर्ड मास के नियम को हम लागू करेंगे। किसको, बोर्ड मास के नियम को लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करें, ध्यान से देखिए बेटा, इसका इसमें भाग दें, ये बराबर का साइन है तो 1, और ये -21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20, ये माइनस के आ रहे हैं। यहाँ आप देखिएगा 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया आपका 46 हो गया। तो 46 बराबर -20, ये बराबर नहीं हो रहे, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब किस ऑप्शन को रखेंगे, बी ऑप्शन को रख के चेक करें। तो बी ऑप्शन कह रहा है 34 गुणा 6 माइनस 2, ठीक है, बराबर आ गया वहाँ 5 भाग 5 प्लस 21। अब आराम से देखिए बेटा, अगर हम इस बराबर के बाद का हल करें तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 + 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब हम इसको हल करें तो देखिए इसका गुणा जाएगा 6 चौके 24, 6 × 3 = 18, 18 और 1 2 20, -2 करेंगे तो 202, 202 और 22 बराबर कभी नहीं होते, इसलिए ये भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अब हम ऑप्शन लेते हैं सी को, किसको लेते हैं, सी ऑप्शन को लेते हैं। तो 34 + 6 गुणा 2 बराबर 5 गुणा 5, ठीक है, प्लस
21। जब हम हल करेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले गुणा हल कर लेते हैं, तो 34 प्लस 12 बराबर, इसको हल करेंगे 25 प्लस 21। अब देखिए 34 और 12 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, और 25 और 21 को जोड़ेंगे वो भी 46 बराबर 46 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप ऑप्शन लेके आप ट्राई करते हैं तो आपको हो सकता है पहला ही सही हो जाए, हो सकता है दूसरा सही हो, या पहला नहीं होता है, दूसरा नहीं होता है तो तीसरा होगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कम टाइम लगेगा, जैसे एक और क्वेश्चन आया था जिसमें पहला ही ऑप्शन सही था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए, धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है सफलता की, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुनिए बेटा। 11 का क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आपका यहाँ इसका जो पद का ये पद जो रिलेशन बता रहा है, जो संबंध है, वही संबंध आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, GLPT ये कह रहा है UROK। चलिए हम सबसे पहले इन पे नंबर डालते हैं बेटा। ये है 7, 12, 16, 20, ये है 21, ये 18, 15, 11, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नंबर आपको जोड़े जा रहे हैं, जैसे 20 में 21 तक जाएंगे तो ये 1 जोड़ दिया, 16 से 18 जाएंगे 2 जोड़ दिया, और 12 से 15 जाएंगे 3 जोड़ दिया, और 7 से 11 जाएंगे 4 जोड़ दिया। तो 1 2 3 4 जोड़ा गया है। इसी पैटर्न को हमें यहाँ फॉलो करना है। तो चलिए BMQJ, ठीक है। हमारा ये नंबर है 22, 13, 17, 10। अब हमें इस विधि के अकॉर्डिंग हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले +1 करेंगे, फिर हम +2 करेंगे, फिर हम +3 करेंगे, ठीक है, और प्लस कितना करेंगे 4 लास्ट में। तो सर आप देखिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा कि सभी 10 और 1 कितने होते हैं? 11 होगा K का, 17 और 2 कितने होंगे? 19 S का, 13 और 3 कितने होंगे? 16 P का, और 22 और 4 कितने होंगे? ध्यान से 26 Z का, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बना KSPZ, डी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल डी आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ये कह रहा है इस शब्द को ये संख्या लिखी जाती है कूटबद्ध रूप में, किसी भी रूप में ये लिखी गई है। तो आपसे इस शब्द के बारे में कूट पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, BRAHMOS वो लिख रहा है। ध्यान से देखना बेटा, ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी जा रही है वो लिख रहा है 19, 15, 13, 8, 1, 1, 8, 2, ठीक है। जब ये इस टर्म को लिखता है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि ये इस पूरे शब्द को इन संख्या के रूप में इसने कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए कुछ आपको संकेत ध्यान रखने हैं। यहाँ पे कुछ संकेत अच्छे से कोड रखे गए हैं। आप यदि इस चीज़ को यहाँ देखोगे तो मैं आपको लिख रहा हूँ BRAHMOS बराबर 19, 15, 13, 8, 1, 1, 8, 2। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप ध्यान से कि ये 19 नंबर है, 19 यहाँ आ गया, ये रहा। ये 15 नंबर है, ये 15 ये आ गया। ये 13 नंबर है, ये 13 नंबर आ गया। ये 8 नंबर है, ये 8 नंबर आ गया। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर आ गया। ये 18 नंबर है, ये 18 नंबर आ गया। और ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर आ गया। इसका मतलब ये जो शब्द है इसके जो क्रमांक हैं उनको जस्ट क्या लिख दिया गया है,
उल्टा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? उल्टा। और इनके क्रमांकों को लिखा है, तो हम इनके भी क्रमांक लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए, BIRAT, तो T का क्रमांक कितना है? 20, तो 20 लिख दिया आपने यहाँ पे। एक क्रमांक है तो 1 लिख दिया आपने यहाँ पे। फिर एक क्रमांक है, 1 वापस लिख दिया आपने। 18 क्रमांक है, 18 लिख दिया आपने। एक 9 क्रमांक है तो 9 लिख दिया आपने। और ये 22 क्रमांक है तो ये 22 लिख दिया आपने। ठीक है, तो 20 11 18 9 22, 20 11 20 11 18 20 11 18 9 22, सी ऑप्शन इज राइट। ये सी ऑप्शन हो गया जस्ट इसका उल्टा, तो ये इसका भी उल्टा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी उत्तर आकृति निम्नलिखित प्रश्न आकृति में समरूप को पूर्ण करेगी? इसको पूर्ण करेगी। तो ध्यान से सुनना बेटा कि जैसा आप ये देख रहे हो ये वाला ब्लॉक, ठीक है, इस ब्लॉक का ये ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये एज इट इज है ना, तो ये और ये एज इट इज होंगे। तो ध्यान से रुकना, पहले सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, फिर लाइन खींच के क्या करोगे, एक लाइन आपकी कहाँ से खींचेगी, ध्यान से सुनिए बेटा, ऐसे। ठीक है, और एक लाइन कहाँ से, न्यो, ये लाइन न्यो जाएगी और ये लाइन न्यो, और एक बीच में ये। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है? ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ फिट बैठ जाती है आकृति। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 6 कर्मचारी ABCDEF 8 कुर्सियों वाली एक गोल मेज पर बैठे हैं। 6 कर्मचारी हैं, ध्यान से रखना है इस तरीके से ये। ठीक है, यहाँ कोई बैठेंगे, गोल मेज पर बैठे हैं, उनमें से 2 एक दूसरे के ठीक सम्मुख नहीं बैठे हैं। 2 एक दूसरे के ठीक सम्मुख नहीं बैठे हैं, अलग बैठे हैं। ठीक है, इसका मतलब 2 अलग बैठेंगे तो 4 तो सम्मुख हो सकते हैं ना। कितने हो सकते हैं भाई? 4। फिर क्या कह रहा है, किसी एक व्यक्ति के अंशन कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब एक के सामने एक नहीं है तो अंशन, इसका मतलब 2 बाहर हो गए। फिर कह रहा है, ध्यान से देखिए, C D के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। D के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? C। तो सबसे पहले तो इस जो व्यक्ति बैठे हैं इस गोले में, तो मेज की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं? मेज, केंद्र की ओर। तो हम जैसे ही यहां से बैठाएंगे तो इधर हमारा होगा दायां हाथ, कौन सा होगा? दायां। और इधर क्या होगा हमारा? बायां। क्या होगा भैया? बाईं ओर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यदि हम यहां से शुरू करते हैं तो D के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? C। तो D यदि हम यहां बैठाएं तो 1 2 3, ये यहां कौन हो गया? C हो गया। ठीक है, D के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? C। ठीक है, तो खुद को छोड़ के 3 स्थान गिनते हैं। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि E F के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, अभी हम बैठा नहीं सकते। फिर कह रहा है B A के सम्मुख बैठा है, नहीं बैठा सकते। फिर कह रहा है D और E सम्मुख बैठे हैं, बिल्कुल आमने सामने। तो आमने सामने ऐसे एक लाइन खींच दूं तो D के सामने कौन बैठ गया? E बैठ गया। कौन बैठ गया भाई? E। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि C A और E के बीच में बैठा है। A और E के बीच में, अब देखिए E तो ये रहा और C ये बीच में बैठेगा तो A कहाँ जाएगा? इस पोजीशन पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, B A के सम्मुख बैठा है तो A के सम्मुख कहाँ बैठ जाएगा? B इस जगह बैठ जाएगा। ये आमने सामने हो गए कि नहीं हो गए भाई? यहाँ ये इसके सामने हो गया, ये इसके सामने। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आमने सामने हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे देखिए, E F के दाएं तीसरे स्थान, इसका मतलब F यहां बैठेगा तो 1 2 3, ये आपका एक सर्कल बन गया। सभी का मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। कहाँ है भाई? केंद्र की ओर है। इस तरीके से सबका। अब देखिए 2 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख नहीं बैठे, कौन है? F और C। 2 व्यक्ति बैठे हैं, A B और D E। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से आंसर दें
कह रहा है क्वेश्चन सी के संदर्भ में एफ का स्थान, सी के अकॉर्डिंग एफ का स्थान कौन सा है? तो देखिए सी ये रहा, एफ का स्थान ऐसे आएंगे तो ये क्या है बाईं ओर ज्यों, तो बाईं ओर दूसरा बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है यदि SEIZURE को 823152 के रूप में कोडित किया गया है तो HARMONY को 1919144132 के रूप में कोडित किया गया है। ठीक है, तो हमें इस रूप में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है, देखिए SEIZURE को क्या कह रहा है सर? वो 823152 देखिए, और आगे कह रहा है HARMONY कह रहा है 1919144132 ये कह रहा है। और हमसे पूछ किसका रहा है? PRODUCE का कोड पूछ रहा है। अब आप आराम से उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए बेटा कि आप देखिए ये S का नंबर होता है 19 और S का विपरीत होता है अपोजिट क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। देखिए Z का नंबर होता है 26, इसका अपोजिट होता है, विपरीत होता है 1। कितना होता है भाई? 1। अब यहां देखिए 18 का अपोजिट होता है 9। कितना होता है? 9। इंडियन रेलवे ऐसे पढ़ते हैं ना, इंडियन रेलवे, हाई सेकेंडरी, ठीक है, आजाद, ये अपोजिट होते हैं। ये कह रहा है, अब देखिए ई का 2, आई का 9, तो इसने जो कोड रखे हैं ये यहां से रखे हैं, ध्यान से देखना, स्वर के कोड AEIOU, ए का कोड 1, ई का 2, आई का 3 और ये 4 और ये 5, ऐसे इनके कोड रखें कि ए पहला, ई दूसरा, आई तीसरा, ओ चौथा और यू पांचवा। ठीक है, तो आप देखिए ई का 2 ये रखा हुआ है, आई का 3 यहां से ले लिया, यू का 5 ये ले लिया, ई का 2 ये ले लिया। तो ये स्वर के कोड हैं। किसके कोड हैं भाई? स्वर के कोड हैं ये। ऐसे ही हम यहाँ आए तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये 8 है, 8 का विपरीत होता है 19, ये रहा। अब देखिए 1, अब एक स्वर है ना, 1 का तो एक कोड ये आ गया। अब 18 का विपरीत होता है 9, 13 का विपरीत होता है 14, ये रहा। अब देखिए ओ का कोड 4, ये ओ का कोड ये रहा 4, एन 14 का विपरीत होता है 13 और देखिए 25 का विपरीत होता है 2, तो ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया और ये अपोजिट हो गया। ठीक है, ये अपोजिट हो गया और ये भी अपोजिट, और बाकी स्वर के कोड यहां से आ गए। ऐसे ही हम यहां से लाते हैं स्वर के कोड। देखिए स्वर क्या है हमारा? ओ कौन सा स्थान है? 4। यू कौन सा स्थान है यहाँ पे? 5। ई कौन सा स्थान है? 2। ठीक है, अब बाकी के कोडों के क्या कर दें? अपोजिट। अब देखिए इस पी का अपोजिट क्या होगा भाई? पी का 16 का अपोजिट 11 होता है। 18 का अपोजिट क्या होगा भाई? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 9 इंडियन रेलवे, 4 का अपोजिट क्या होता है? दूध वाला 23 और 3 का अपोजिट क्या होता है? ध्यान देखेंगे तो 24। तो आंसर बना 11, 9, 4, 23, 5, 24, 2। ये आपका क्या बना? आंसर। ये आंसर कहाँ पे? ट्राई करिएगा जल्दी से। 11, 9, 4, 23, 5, 24, 2। ए ऑप्शन इज राइट। ये
आपका आंसर है ए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है बेटा, एसएससी एमटीएस 2023 में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इन क्वेश्चनों को ध्यान देना है। ये क्वेश्चंस मैंने इस प्रकार के अपनी क्लास में, आपको जो बेसिक क्लास थी उसमें भी पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस सेट में भी कराए, और अब हम जो हमारी एग्जाम में आए हुए पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो तीनों स्थितियों पर हम आपके साथ जुड़े हैं। आप भी उम्मीद करता हूं कि लगातार जुड़े हैं, और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो, जिससे उनका भी क्या हो जाए, भला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है श्रृंखला में लापता अक्षर का क्रम है। अब ये कौन सा क्रम है इनको देखना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं सर इनका गिनती करिएगा, कितने लेटर हैं ये टोटल पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं ये, 16 पद हैं टोटल। कितने पद हैं, 16। तो 16 में हम जैसे ही 4-4 के समूह बनाएंगे तो 4 समूह हमारे बन जाएंगे, 4-4 अक्षर के। कितने अक्षर के भैया, 4-4 अक्षर के समूह बनाएंगे तो 4 बन जाएंगे। कैसे, P Q R डैश कॉमा डैश R S P कॉम, ये फिर हमारा चालू होगा यहां से R S डैश डैश, फिर स्टॉप लग गया S P Q ये डैश, ये हमारे समूह बने हैं 4-4 अक्षर के, आप देख रहे हो। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, P Q R, यहां से कौन सा अक्षर गायब है, S गायब है। कौन सा गायब है, S। अब देखिए 4 अक्षर है ना, 4 अक्षर हैं, वो 4 अक्षर में से कौन सा है, S हट गया। 4 अक्षर में से कौन सा हट गया भैया, Q हट गया। 4 में से 2 हट गए, 4 में से 1 हट गया, कौन सा हट गया, R। तो अब ध्यान से देखिए इस पैटर्न को, देखिए कि पहला लेटर तो बैक चला जाता है और तीनों ये यहाँ एक साथ आ जाते हैं ये, फिर ये पहला लेटर यहाँ बैक चला जाता है और ये तीनों आ जाएं एक साथ यहाँ। तो देखिए R S P और ये पीछे Q। अब देखिए R आपका पीछे चला गया और ये तीनों लेटर जो हैं S P Q ये आ गए। तो आपका आंसर क्या बना, पहले S आ गया, फिर Q आ गया, फिर P आ गया, फिर Q आ गया, फिर R। S Q P Q R, इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 एक सीधी रेखा में दक्षिण की सम्मुख मुंह करके बैठे हैं। तो दक्षिण की ओर बैठने की स्थिति हमने खूब बताई है जब क्रम परीक्षण पढ़ रहे थे। तो दोस्तों जैसे ही कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करेगा तो उसका ये तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना, बाईं ओर क्या हो जाएगा, बाईं ओर, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दाईं ओर। क्या हो जाएगा बेटा, दाईं ओर। ठीक है, अब इसमें कितने लोग बैठे हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये लोग बैठे हैं। ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। किसके, एक के। तो भाई बाईं ओर इधर होता है तो एक ये रहा और एक के बाईं ओर 2 व्यक्ति ये बैठे हुए हैं। क्लियर है ना, ये ध्यान रखना, दक्षिण की ओर मुंह कर रहा है तो बायां इधर आ जाता है और दायां इधर चला जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 5 और 1 के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 5 और 1 के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। तो एक तो ये रहा, तो 5वां यहीं बैठेगा और 1 2 3 बैठ गए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 3 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। 2 है जो 3 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब हम ध्यान रखेंगे 3 को यहां बैठाएं तो 1 2 3, 3 को यहां बैठाएंगे 1 2 3, 2 यहां बैठ सकता है, या 3 यहां बैठे तो 1 2 3 यहां बैठ सकता है। 2 स्थितियां। आगे पढ़ें, 4 और 4, 6 के ठीक दाईं ओर बैठा है। 4
किसके 6 के ठीक दाएं ओर बैठा है। यदि हम यहाँ बैठाएंगे तो नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब 3 यहाँ बैठेगा, ठीक है। 3 कहाँ बैठेगा? यहाँ। और कह रहा भी है 3 एक सिरे पर बैठा है, जब ये 5 इस सिरे पर है तो 3 इस सिरे पर बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 के दाएं तीसरा, अब 1 2 3, यहाँ पे कौन हो गया भैया? ये 2 हो गया। और ये कह रहा है 6 के ठीक दाईं ओर, अब 6 के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा? 4, तो यही पोजीशन होगी। अब कौन बचा भाई इसके अंदर? 7वां नंबर ही बचा ना ये, तो ये 7वां ये आ गया, ये सभी नंबर बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 7 और 4 के ठीक बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए इस 4 और इस 7 के ठीक मध्य में, ठीक है, ठीक मध्य में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। तो इसका मतलब आंसर है सी, ऑप्शन इज राइट। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको बार बार देखें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा 17 का आंसर हुआ सी ऑप्शन। कौन सा हुआ बेटा? सी, 3 व्यक्ति। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बड़ी बड़ी संख्या नीचे, इसका मतलब ये दोनों पद यहाँ आ रहे होंगे हल होके, ठीक है। तो कैसे होंगे बेटा? देखिए 5 का घन करेंगे तो 125, 3 का घन करेंगे तो 27, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 98। कितना हो जाएगा? 98। 125 में से 27 माइनस करेंगे 98 आता है। अब देखिए 8 का घन कितना होता है? 512। 6 का घन कितना होता है? 216। जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो 296 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 296। अब अपने को क्या करना है भाई? 4 का घन करना है, तो 4 का घन कितना हो गया? 64, और हमें कितना प्राप्त होना चाहिए घटाने के बाद? 63। तो कितना रख दें यहाँ? 1। क्या करें? 1। इसका मतलब 1 का घन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 का घन 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 63। इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हों। ये तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जो निष्कर्ष है कथन का अनुसरण करता है। चलिए पहले हम सबसे पहले कथन बनाएं, कथन के अनुरूप हम डायग्राम बनाएं। पहला कह रहा है कुछ नोटबुक पेंसिल हैं। ये ध्यान से देखिए, कुछ नोटबुक क्या हैं? पेंसिल हैं। ये पेंसिल हैं। आगे कह रहे हैं सभी पेंसिल बैग हैं। ये सभी पेंसिल क्या हो गए? बैग हो गए। और सभी बैग बोतल हैं। सभी बैग बोतल हैं। ये बन गया, ठीक है। अब यही डायग्राम से हम आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसका दूसरा डायग्राम संभव नहीं है इजीली। तो चलिए जो आंसर आपका निष्कर्ष सही है वो सही हो जाएगा और गलत है तो गलत। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी पेंसिल बोतल हैं। सभी पेंसिल बोतल हैं। सभी पेंसिल ये क्या हैं बेटा? बोतल हैं। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये करेक्ट, ठीक है। अगला दूसरे नंबर का क्या कह रहा है? कुछ बैग नोटबुक हैं। कुछ बैग क्या हैं? नोटबुक हैं। सर ये रही यहाँ भी, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष क्या है? सही है। इसलिए आपका आंसर बनता है केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। ए बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा या स्थान पर आएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, DR BZ, AB KX,
कॉमा यहाँ ये स्थान आएगा UV CT कॉमा RF LR। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये 4 है, पहले पद पर चल रहे हैं, ये 4 है, 1 है, यहाँ पता ही नहीं है, ये 21 है और ये कितना है 18। तो देखिए आप पहले इस पद से इस पद पर गए तो आपने माइनस कितना किया 3। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हो पता नहीं लग रहा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं नहीं पता लग रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं माइनस कितना कर रहे हो 3। कितना कर रहे हो 3। इसका मतलब आप यहाँ से माइनस कितना कर दें 3, तो 1 में से 3 माइनस करते हैं, 1 में से -3 करते हैं तो माइनस के 2, और माइनस के 2 को जैसे ही प्लस 26 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24x। तो 24 क्या आ जाएगा x, तो इसका मतलब यहाँ x आ गया 24, और देखिए 24 में से जैसे ही 3 माइनस करोगे तो 21, बिल्कुल करेक्ट। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए x चाहिए, और x ऑप्शन में हमारे में किस में है देखिए ध्यान से, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी गलत, पहला x और x है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये 18 है, ये कितना है 2, और ये कितना है यहाँ तो पता ही नहीं है, ये है 22 और ये कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाना है हमें, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर इस जगह से ये जाना है, और फिर इस जगह ये, और अगेन ये। क्लियर है ना। अब आप ध्यान से सुने, 18 को कितना करा है 2, तो प्लस यदि हम करते हैं तो 10 कर दें, 18 में प्लस 10 कर दें तो कितना आना चाहिए 2, तो 18 प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 28, तो 28 26 से अधिक हो गए, जैसे ही 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 किसका है बी का, इसका मतलब ये सही है। तो जैसे ही हम यहाँ 10 जोड़ें तो 2 और 10 कितने हो जाते हैं 12, इसका मतलब एल आ गया, और 12 में जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 22, और जैसे ही 22 में 10 जोड़ेंगे कितने में 22 में जैसे ही 10 जोड़ें तो कितना हो गया 32, और 26 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 6f, इसका मतलब 6 आ गया। तो ये XL, इसका मतलब ये आंसर गलत है। आंसर कौन सा सही हो गया फाइनली, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जाम के अकॉर्डिंग आप ऐसे हल कर सकते हो। देखिए बुक नंबर 1, 2, 3, इन बुकों के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। पहली बुक SK बुक्स द्वारा आयोजित की गई बुक्स है, SSC, MTS एवं हवलदार एग्जाम के लिए है, और इसमें चारों सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं बेटा, चारों सब्जेक्ट हैं, एक गाइड के रूप में है ये। ठीक है, और इसके अंदर आप देखोगे सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित और इंग्लिश और तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। दूसरा SSC MTS 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एवं टाइप वाइज यहाँ संकलन किया गया है। तीसरा सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की PDF QR कोड के माध्यम से रखी है। तो हमने यहाँ प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से समझा के और एक QR कोड बना के आपके बुक पर लगाया है। आप उसको स्कैन करके आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो, जिससे आप अपने SSC MTS और हवलदार के लिए बिल्कुल तैयार अपने चैप्टर को करके सक्सेस बन सकें। ठीक है, तो ये इस गाइड है, इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली बुक है सेकंड, ये भी SK बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये अभ्यास पेपर सेट हैं। क्या है बेटा, अभ्यास पेपर सेट हैं, मॉडल पेपर सेट हैं, जैसे अभी हमने पिछले ईयर के क्वेश्चंस कराए। ये SSC MTS एवं हवलदार एग्जाम के लिए हैं, और ये 24 पेपर सेट हैं। इस समय ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। तो इसमें दोनों सेक्शन आपके अकॉर्डिंग टू जो बोर्ड SSC लेता है एग्जाम, वैसे के वैसे हुआ आपको पूरा ये आपको पेपर रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 24 तक। सभी पेपरों का आप एनालिसिस करें, पर पेपर 1 निकालें और अपनी प्रैक्टिस जोरदार करें। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, इस समय आप इसको लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस निकाल कर आप देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे से नंबर ला रहे हैं। अगली तीसरी बुक है बेटा, ये भी SK बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये है तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग की बुक है। ये रीजनिंग की बुक आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए रखी गई है कि वे छात्र जो कमज़ोर हैं रीजनिंग में, अपनी रीजनिंग को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस रीजनिंग की बुक को लेके पढ़ सकते हैं। दूसरा, यदि पेपर में कुछ क्वेश्चन मॉडरेट या कुछ क्वेश्चन हमारे
टफ आ जाते हैं या आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को कवर करने के लिए ये हमारी कंप्लीट रीजनिंग की एक बुक है। आप इस गाइड को लेकर आप अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों बुक आपको ये रही एसएससी एमटीएस के लिए। आप इन तीनों बुकों को यदि खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये ऑनलाइन एंड ये ऑफलाइन आपको उपलब्ध हैं। आप किसी भी बुक सेलर पर जाके ऑफलाइन खरीद सकते हो, यदि नहीं मिलती हैं तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है ऑनलाइन खरीदने में तो हमारे एसके बुक्स कंपनी में आप फ़ोन करके आप मंगा सकते हो सीधे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, शानदार। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी अपने दोस्तों को करिए और साथ के साथ इस चैनल को हमारे को एसके बुक्स प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी सीरीज के साथ अगले प्रश्न पत्र पर। थैंक यू दोस्तों।